दोस्तों, भारत और ईरान से जुड़े हुए 3 ऐसे प्रमुख सवाल जिसे आपका जानना बेहद जरूरी है, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। पहला, कि ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की जिस हेलीकॉप्टर में मौत हुई है उसे अमेरिका द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है। दूसरा, कि भारत बड़े स्तर पर अमेरिका से हथियारों को इंपोर्ट कराता है और अमेरिका इसी चीज के लिए जाना जाता है कि वो अपने पुराने हथियारों को नया टैग देकर के पूरी दुनिया में बेचता है। तीसरा, कि भारत और ईरान के बीच में रिसेंटली एक लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट साइन किया गया है चाबहार पोर्ट के लिए, और ये प्रोजेक्ट पिछले कई सालों से लटका हुआ था और आप यकीन नहीं करेंगे कि भारत को अगले 10 नहीं बल्कि 100 से 150 सालों के लिए यह प्रोजेक्ट मिल चुका है। तो क्या भारत और ईरान के रिश्ते कमजोर करने की कोशिश की गई है? इसमें अमेरिका या फिर इजराइल का हाथ हो सकता है या फिर नहीं? सारी डिटेल्स का इस वीडियो में आपको बताते हैं। बस हमें सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को छोटा सा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, कल जैसे ही खबर सामने निकल के आती है कि ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी और उनके विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान की हेलीकॉप्टर में एक हार्ड लैंडिंग की वजह से मौत हो गई है, वैसे ही भारत ने अपना क्लियर स्टैंड ले लिया है। भारत का साफ शब्दों में कहना है कि हम ईरान के साथ खड़े हुए हैं। ऐसे में अमेरिका और इजराइल दोनों ही भारत से नाराज हो सकते हैं। लेकिन जिस हेलीकॉप्टर में ये दोनों ही लोग बैठे थे, इसे अमेरिका द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है और इसका नाम है बेल 212। ये पहली घटना नहीं है, इस हेलीकॉप्टर से तमाम जाने जा चुकी हैं। करीब 1997 में ये हेलीकॉप्टर पहली बार क्रैश होता है। 2009 में ये एक बार फिर क्रैश होता है कनाडा में, और अब तक इस हेलीकॉप्टर ने 50 से भी ज्यादा लोगों की जान ले रखी है। ऐसे में सवाल खड़ा होता है, भारत अमेरिका से C-130, C-17P मल्टी मिशन पेट्रोल एयरक्राफ्ट और तमाम तरीके के हेलीकॉप्टर से इंपोर्ट कराता है, तो क्या भारत में भी ऐसी दुर्घटनाएं भविष्य में देखने को मिल सकती हैं? अगर सही मायने में देखा जाए तो इसकी संभावना बिल्कुल ना के बराबर है, क्योंकि जैसे ही हथियार भारत के अंदर आते हैं, भारत के तमाम डिफेंस PSUs और रिसर्च इंस्टीट्यूशंस इनका पूरी तरीके से इंस्पेक्शन करते हैं, और अगर कोई भी कमी निकलती है तो इन्हें या तो वापस कर दिया जाता है या फिर वहां से टीम बुला करके इन्हें रिपेयर एंड मेंटेन करा लिया जाता है। और ज्यादातर केसेस में हम नए हथियार इंपोर्ट कराते हैं, वो भी सभी चीजों को मॉनिटर करते हुए, तो ऐसे में दुर्घटनाओं के चांसेस बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। लेकिन बात की जाए भारत और ईरान के बीच हुए सबसे इंपॉर्टेंट डील की, जिसका दुख अमेरिका को, और अमेरिका ने ईरान और भारत दोनों को ही धमकाने की कोशिश की है कि भारत अगर ईरान के साथ अपने रिश्ते और ज्यादा मजबूत करेगा तो वो भारत के साथ रिश्ते तोड़ना शुरू कर देगा और भारत के ऊपर कई सैंक्शंस लगाए जाएंगे। अगर हम बात करें ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की, तो ये भारत के लिए काफी ज्यादा सपोर्टिव नेचर के माने जाते थे, क्योंकि भारत अभी तक चाबहार पोर्ट को लेकर के सिर्फ 1 या 2 साल के डील्स कर पाता था। इसके बाद फिर से नया प्रोसीजर फॉलो करने पड़ते थे, लेकिन इन्होंने ही इस प्रोजेक्ट को फाइनल किया और अगले 10 सालों के लिए भारत को ये प्रोजेक्ट सौंपा है। और सिर्फ 10 सालों के लिए नहीं, बल्कि 10 साल बाद ये फिर से एक्सटेंड हो जाएगा और आगे चल के ये 100 से 150 सालों तक चलने वाला है, और इससे भारत के लिए बिजनेस करना काफी ज्यादा आसान हो जाएगा और भारत की जो बढ़ती अर्थव्यवस्था है ये और तेजी से बढ़ पाएगी। और इसी चीज का दुख शायद अमेरिका को हो रहा है, इसीलिए अमेरिका ने भारत पर सैंक्शंस लगाने की धमकी दी थी। वहीं इब्राहिम रईसी की मौत के पीछे अमेरिका या फिर इजराइल का हाथ है, इसके बारे में कोई पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन बताया गया है कि ये एक एक्सीडेंटल मौत है। अब इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन की जाएगा, उसके बाद ही खुलासा होगा कि एग्जैक्टली वो कौन से मैकेनिकल फेलियर रहे हैं जिसकी वजह से ये हार्ड क्रैश हुआ है। फिलहाल इस समय भारत पूरी तरीके से ईरान के साथ खड़ा हुआ है। इस पर आप क्या क्या कहना है हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। भारत के ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।